यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद शासन ने आज से और रियायतों का ऐलान कर दिया है। अब यूपी में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल और जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स खुलेंगे और इसके साथ ही इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान इन तमाम जगहों को बंद किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया के तहत इन्हें खोला जा रहा है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जो था धीरे धीरे उसे हटाया जा रहा है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसी के तहत अब जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स जो हैं, इन सभी को खोले जाने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि 50% क्षमता के साथ इन्हें खोला जा रहा है। तो आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ा था, उस पर काबू पाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू लगाया था और ऐसे में इन तमाम जगहों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इन सभी जगहों को खोले जाने की इजाजत दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विनायक गुप्ता, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनायक, किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज से जो सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स हैं और जिम, स्टेडियम, इन तमाम जगहों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों में खुशी की लहर होगी और राहत भरी खबर भी है ये, लेकिन यहाँ पर लापरवाही करने के लिए सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि लापरवाही नहीं करनी है। जी, आपको बता दूं कि आज से जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मॉल की बात करें, और मॉल पहले खुल गए थे, अब इसके साथ में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम, ये सब भी खोल दिए गए हैं। साफ तौर पर लोगों को रियायतें अब दी जा रही है। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे, अगले आदेश तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं कि उसके बाद में ही उसको खोले जाएंगे। साफ तौर पर इस समय हम नोएडा के जीआईपी मॉल के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अब लोग आकर के अपने मॉल के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। आपको बता दें कि यही नोएडा के सेक्टर 18 में 4 से 5 मॉल है, सभी मॉलों को खोल दिया गया है। अगर बात करें मॉल के मैनेजमेंट की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पीवीआर मॉल है इसके अंदर में, उसको अभी नहीं खोला गया उनकी तरफ से, क्योंकि उसको पूरी तरीके से अभी सैनिटाइज किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाएं की जाएगी। उसके बाद में ही लोगों के लिए वो खोला जाएगा। सरकार की तरफ से जो है कि पूरी तरीके से बोल दिया गया कि आप जिम, मल्टीप्लेक्स मॉल और जो सिनेमा हॉल है वो खोल सकते हैं। तो लेकिन विनायक, यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम ये है कि सैटरडे संडे जो वीकेंड लॉकडाउन की बात कही गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और अभी लगातार वीकेंड लॉकडाउन हो भी रहा है, क्या अभी ये निरंतर आगे जारी रहेगा या फिर इस पर भी कुछ क्षमता के साथ छूट दी जाएगी? जी, आपको बता दूं कि अभी भी जो है शनिवार और संडे का जो वीकेंड लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से लगा रहेगा, क्योंकि जो 2 दिन का समय है वो पूरी तरीके से जो ऑफिस है या सेक्टर है या मॉल्स है उनको सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि कोरोना के जो मामले अभी बिल्कुल कम है वो आगे ना बढ़ सके, उस पर जो है लगाम लगाई जा सके। इसलिए 2 दिन का जो है अभी वो अनलॉक है वो लगा रहेगा पूरी तरीके से। और सुबह जो 7 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पूरी तरीके से लोग। ठीक है विनायक, आप अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ राहुल संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, आगरा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज से 50% क्षमता के साथ जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये तमाम जो जगह हैं इनको खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। राहुल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना कर्फ्यू जो है इसकी वजह से इन तमाम जगहों को बंद किया गया था और ऐसे में अब एक बार फिर से अनलॉक प्रक्रिया के तहत इन तमाम जगहों को खोला जा रहा है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम, इन जगहों को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें जो कोरोना के ताज़ा अपडेट हैं वो लगातार उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। यूपी में भी कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और आपको बता दें कि इसी के तहत अब अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोला जा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच ये राहत भरी खबर है, लेकिन अभी भी सतर्कता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस लगातार उसके भी केसेस मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है वो बेहद ख़तरनाक है और डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार उसके संकेत दिए जा रहे हैं
कि अगर लापरवाही की गई तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर सकता है। आवाज नहीं पहुंच रही इसको। तो आज से यूपी में लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, ये तमाम जगह जो हैं 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों को यहाँ पर ये बेहद ध्यान रखना होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अभी लगातार जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक वेरिएंट डॉक्टर की तरफ से बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है। और साथ ही कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए भी एक्सपर्ट्स ने संभावनाएं जताई हैं कि आने वाले इन कुछ महीनों में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ सकती है, और ऐसे में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है तीसरी लहर, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है तीसरी लहर। तो यहाँ अभी भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो सीएम योगी के आदेश पर शासन का ये बड़ा ऐलान है कि अब इन जगहों को खोले जाने की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि जिस तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम और सिनेमा हॉल, ये तमाम जगहें जो थी बंद थी, व्यवसायी परेशान थे, तो इन वजहों से 50% क्षमता के साथ इन्हें खोले जाने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि यूपी में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद तेज़ी से चल रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी के हालातों पर लगातार नज़र बनी हुई है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस तरह की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि कोरोना के हालातों पर काबू पाने के लिए तमाम तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहिम चलाई, और इसके साथ ही अब कोरोना के केसेस यूपी में बेहद कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये छूट यूपी में दी जा रही है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम और तमाम जगह हैं जिन्हें खोले जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो अभी भी यूपी में सैटरडे संडे लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन रहता है और आगे ये अभी जारी भी रहेगा। हालांकि शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक लोग अपने दफ्तर जा सकते हैं और जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये तमाम जो जगहें खुल रहे हैं वहाँ का रुख कर सकते हैं। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के समय में लोग अपने घर पर रहें, ये बेहद अनिवार्य है, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। हालांकि केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा बरकरार है और साथ ही साथ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस और साथ ही तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो नोएडा में किस तरह की तस्वीरें हैं, सीधे रुख करेंगे। विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनायक, अभी जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? लोग बाहर आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं? क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? वहां पर किस तरह की तस्वीर है? जी, आपको बता दूं कि इस समय हम नोएडा के जीआईपी मॉल के बाहर में ही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोग जो जा रहे हैं उनको पूरा पहले चेकिंग की जाती है, उसके बाद में सैनिटाइजर दिया जाता है, उसके बाद में ही मॉल के अंदर में एंट्री दी जाती है। साफ तौर पर जो मैनेजमेंट का है उनका साफ तौर पर कहना है, जब तक किसी के पास मास्क नहीं होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके बिना उसको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और मॉल प्रबंधक की तरफ से जो है साफ तौर पर वो थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद में उसको एंट्री दी जा रही है। अंदर भी जो है जितने भी कुर्सियां रखी गई हैं और जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको भी 50% जो लोग हैं वही इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके घूम फिर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने स्टिकर लगाए जा रखे हैं, जिसमें गोले बनाए जा रखे हैं, जो उसी के अंदर ही जाकर के वहाँ पे अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। 2 गज की दूरी के लिए पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है और सबसे अनिवार्य जो है मास्क और सैनिटाइजर होना जरूरी है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। विनायक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, करीब 11, सवा 11 बज रहे हैं, तो ऐसे में लोग, अभी ज्यादा लोग तो वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां जो मॉल में लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका क्या कहना है? अगर कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो किस तरह की कार्रवाई मैनेजमेंट की तरफ से की जा सकती है? जी, आपको बता दूं कि जो मॉल के मैनेजमेंट है उनसे हमने सुबह बातचीत करी थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करेगा तो उसको जो मॉल के अंदर में एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ तौर पर उनको वापस भेज दिया जाएगा। और उनके फोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप भी होना बहुत जरूरी है, उसके बिना उनको भी मॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।
साफ ठीक है, तौर चलिए पर तमाम मैं जो- जानकारी के लिए विनायक बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल आगरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, आगरा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि राहत भरी खबर है ये यूपी के लिए, हालांकि यहां पर अभी भी सतर्कता बेहद जरूरी है। देखिए दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है आगरा में, अगर मैं स्पेशली आगरा की बात करूं तो आगरा में जो है वो आंकड़े जो हैं अब 1000 के करीब जो पहुंचे थे वो अब जो 0 पे पहुंच चुके हैं। और लगातार ये चीज़ देखी जा रही है कि धीरे धीरे करके सब कुछ खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सावधान रहने की एक बार फिर से ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका WHO से और लगातार विशेषज्ञों से लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जिस मॉल के बाहर खड़ा हुआ हूं वहां अभी तैयारी नहीं है खोलने की, लेकिन 50% क्षमता के साथ सभी शॉपिंग मॉल्स और जो कही जाए तो स्विमिंग पूल्स और स्टेडियम को खोलने की तैयारी जो है सरकार ने कर ली है और जिला प्रशासन ने भी कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। पिछली बार की तरह जिस तरह से पहले खोले गए थे एक लहर के बाद, सब कुछ उसी हिसाब से दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन इस बार जो है कोविड हेल्पलाइन डेस्क जो है सभी प्रतिष्ठानों के बाहर लगाना बेहद जरूरी हो चुका है।